प्यारे बच्चों, अब तक हम ये सीख गए हैं कि बिना सांस लिए हम ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन into the body is called inhalation, and giving out of air rich in carbon dioxide is known as exhalation. कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है यानी सांस लेता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। प्यारे बच्चों, आओ अब हम जानें हम श्वास कैसे लेते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ। हम अपने नथुनों यानी नासाद्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से यह वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। We take in air through our nostrils. When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. From the nasal cavity, the air reaches our lungs through the windpipe. बच्चों, आप तो जानते ही हैं फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं यानी छाती में होते हैं। वक्ष गुहा पीछे से पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशिया परत जिसे हम डायाफ्राम या मध्यपट कहते हैं वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति दोनों सम्मिलित होती हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। दिस कैविटी इज surrounded by ribs on the sides. A large muscular seat called diaphragm forms the floor of the chest cavity. Breathing involves the movement of diaphragm and the rib cage both. ये है मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अंतःश्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती हैं यानी फेफड़े वायु से भर जाते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स and diaphragm moves down. This movement increases space in our chest cavity and air rushes into the lungs. The lungs get filled with air. उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। While diaphragm moves up to its former position, this reduces the size of the chest cavity and air is pushed out of the lungs. बच्चों, हमारी आसपास की वायु में, हवा में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, धुआं, परागकण आदि होते हैं। जब हम सांस लेते हैं
अंतः श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। फिर भी कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं। तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। जोर से छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज स्मोक, dust, pollens, etc. When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity. However, sometimes these particles may get past the hair in the nasal cavity. This may irritate the lining of the cavity, as a result of which we sneeze. Sneezing expels these foreign particles from the inhaled air and a dust-free clean air enters in our body. सभी लोग सावधानी बरतें। जब हम छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतःश्वसन के समय ग्रहण ना कर लिया जाए। प्लीज टेक केयर व्हेन यू स्नीज, यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन्स। धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबंध है, इससे हमें अवश्य बचना चाहिए। Smoking damages lungs. Smoking is also linked to cancer. It must be avoided.